प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक और नया ज्योतिष का कार्यक्रम लेकर। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं जन्म कुंडली में शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन आज का हमारा विषय ये नहीं है। मैं आपको कुछ ज्योतिष की अद्भुत जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा कि जो मंगल है वो इच्छा शक्ति है, इच्छा को प्रदर्शित करता है। मंगल अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो जातक की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर शनि जन्म कुंडली में वासना है, शनि वासना है, मंगल इच्छा है। प्रिय दर्शकों, आप इस चीज को आजमा लीजिएगा। आज का विषय बड़ा ही गहरा है और जानने योग्य है, और इसको समझना भी बड़ा ही आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल आपकी कुंडली में मजबूत है या मंगल इच्छा शक्ति देता है, इच्छा प्राप्ति देता है, तो आप यकीन मानिएगा, अगर आपकी वो इच्छा समय पे पूरी नहीं हुई तो आप उसी इच्छा को छोड़ भी देंगे, भूल भी जाएंगे। ये मंगल का स्वभाव है, क्योंकि मंगल क्या है? जल्दबाजी है। मंगल क्या है? जल्दबाजी है, पेशेंस की कमी मंगल है। प्रिय दर्शकों, वही शनि वासना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शनि हर काम को विलंब से करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं, और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये शनि का स्वभाव है। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि ग्रह मजबूत है, शनि ग्रह मजबूत है, तो क्या होगा? आपके दिमाग में वासना घर कर जाएगी। वो वासना, उस चीज को पाने के लिए वो दिन रात आपके दिमाग में वो चलती रहेगी, वो घूमती रहेगी। जब तक आप उस चीज को ना पालें, जब तक वो रुकने वाली नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब क्या है कि शनि की वासना, शनि क्या है? जातक को आध्यात्मिक दुनिया की ओर भी लेके जाते हैं, वैराग्य की ओर भी बढ़ाते हैं। वहीं काम वासना भी शनि ही जागृत करते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे काम वासना का अर्थ आप गलत मत लीजिए, या अपने दिमाग में काम से संबंधित कोई भी वासना, कोई भी कार्य जो आप करना चाहते हैं उसकी वासना, वो काम वासना है। प्रिय दर्शकों, वही आपकी चाहत की आप आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ेंगे अपने जीवन में, या काम वासना की ओर जाएंगे, तो ऐसा प्रभाव शनि कब डाल देते हैं जीवन में। अगर आप इस चीज को लिख लीजिएगा प्रिय दर्शकों, कभी भी आप जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं या स्वयं की करके देख लीजिए, अपने परिवार में षडबल में जाके देखिए, अगर शनि ग्रह आपको सबसे मजबूत नजर आता है जन्म कुंडली के अंदर, तो आपका जीवन कष्टप्रद अवश्य रहने वाला है। जीवन के अंदर संघर्ष की मात्रा बढ़ने वाली है। ये लिख के रख लीजिएगा कहीं भी। वही प्रिय दर्शकों, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि कब शनि जातक को काम वासना की ओर ले जाते हैं, कब वैराग्य की ओर लेके जाते हैं। और शनि ने अगर आपका मजबूत है, अगर आपकी वासना जागृत हो गई, तो आप यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, शनि पूरा अवश्य करवाते हैं। अगर आपने दृढ़ निश्चय बना लिया तो वो पूरा होके रहेगी, चाहे उसके लिए आपको पूर्व जन्म ही क्यों ना लेना पड़े, या अगला जन्म ही क्यों ना लेना पड़े। आपकी इच्छा वो आप पूरी करके रहेंगे, और वो होके भी रहेगी प्रिय दर्शकों, और वो होके भी रहेगी। प्रिय दर्शकों, आप एक चीज अवश्य देख लीजिएगा, जब भी हमें कोई चीज प्राप्त नहीं होती तब तक ही हमें वो चीज अच्छी लगती है, पसंद होती है। लेकिन जैसे ही हमें उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी उदाहरण से आप समझ लीजिए, आपको कोई कार पसंद है, वो कार आप तो तब तक ही अच्छी लगेगी। यही वासना है प्रिय दर्शकों, यही वासना है। मंगल इच्छा देते हैं, शनि वासना दे रहे हैं। वो तब तक ही आपको अच्छी है जब तक वो आपके पास नहीं है, लेकिन जिस दिन वो आपके पास आ जाएगी, आपको वो अच्छी भी लगनी बंद हो जाएगी। आप इस चीज को लिख लीजिए, चाहे किसी के ऊपर भी इस उदाहरण को आप लागू करके देख सकते हैं। आपने जो चीज सोची, आप उसे पाना चाह रहे थे, आप उसे पाना चाह रहे थे, वो तब तक ही अच्छी थी जब तक आप उसे पा नहीं रहे थे।
जैसे ही आपने उसको पाया, वो चीज आपके पास आई, आपका मन वहां से हट गया और वो चीज आपके लिए वैल्यूएबल नहीं रही। अब प्रिय दर्शकों, शनि, आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, आप अपनी जन्म कुंडली को उठाइए हबी की हबी। शायद आपको याद ना हो कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली खोल लीजिए और बैठ जाइए। अब समझिए इस विषय को। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि ग्रह गुरु ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, इसमें बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, या देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, धनु या मीन राशि में बैठे हुए हैं, और प्रियस को मैंने क्या कहा, नक्षत्र में है, और इन गुरु ग्रह की राशि में हो, या और गुरु ग्रह से केंद्र का संबंध बना ले, या गुरु ग्रह के साथ बैठ जाए, या गुरु ग्रह के साथ 1 4 7 10 का संबंध बना ले, तो ऐसा जातक प्रिय दर्शकों वैराग्य की ओर बढ़ेगा, आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ेगा, धर्म की ओर बढ़ेगा, परमात्मा से जुड़ने की ओर बढ़ेगा। वहां पे अपना उसकी कामना, जो मैंने कहा ना वासना, उसकी वासना आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ने के लिए रहने वाली है प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर शनि ग्रह शुक्र ग्रह के नक्षत्र में है, शुक्र ग्रह के नक्षत्र में है, या शुक्र ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ केंद्र का संबंध बना ले, तो ऐसा जातक काम वासना की ओर बढ़ेगा। अब काम वासना क्या है प्रिय दर्शकों, जो भी भौतिक सुख है जीवन में, जो भी आपकी लग्जरियस लाइफ जो है उसकी ओर ऐसा जातक बढ़ने के लिए अग्रसर रहेगा। उसकी वासना यहां पे रहेगी प्रिय दर्शकों कि मैं ये भी पालू, मैं ये भी पालू। लेकिन प्रिय दर्शकों आप यकीन मानिएगा, दोनों में लास्ट में जाकर मिलना कष्ट ही है। यही वासना है, यही वासना है। चाहे आप शुक्र में जाए या गुरु में, लेकिन गुरु में थोड़ा सा प्रभाव ये है कि आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे, परमात्मा से जुड़ना चाहेंगे, लेकिन शुक्र में आपकी जो वासना है इसमें आपको लास्ट में मिलना कष्ट ही है। ये तय है, चाहिए आप लिख के रख लीजिएगा। लेकिन आज के संसार को देखते हुए ये आपको ज्यादा पसंद आने वाला है, और इसमें आपको ज्यादा आपकी जो भावनाएं हैं इस काम वासना में ही जुड़ी रहने वाली है, और आप चाहते भी यही है प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र और गुरु ग्रह के साथ इनके किसी के नक्षत्र में हो और गुरु और शुक्र दोनों के साथ केंद्र संबंध बना ले, तो शनि ग्रह, तो क्या होगा, तो भी जातक की वासना बढ़ी रहेगी। इसमें हमें यह देखना कि गुरु का बल कितना है, शुक्र का बल कितना है, किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं शनि ग्रह, किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, इनका विचार करने के बाद वैसे ऐसा जातक दोनों चीज पाना चाहेगा, ये कंफर्म है, ये 100% है, आप लिख लीजिए। लेकिन जिसका बल अधिक होगा, लास्ट तक जातक का झुकाव उसी वासना की ओर बढ़ चलेगा। आशा करता हूं ये विषय आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको समझाना चाहा आपने कहीं नोट भी कर लिया होगा। प्रिय दर्शकों, ये जरूरी नहीं है कि हम रोजाना कुछ ज्योतिष के सूत्र जाने, ये ज्योतिष की अनुभूत बातें भी हमें पता होनी चाहिए। अगर हम ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या ज्योतिष में हमारी रुचि है या जिज्ञासा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। चलिए प्रिय दर्शकों, कभी आगे आपको समझाऊंगा कोई अद्भुत कार्यक्रम बना के। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।